ENBA अवार्ड्स में यूपी तक की धूम। यूपी चुनाव में बेस्ट इलेक्शन कवरेज का जीता अवार्ड। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी इतने ही नहीं है, मथुरा किया है, मथुरा भी हमको लेना है, काशी भी चल रहा है, कुतुब मीनार भी चाहिए, कुतुब मीनार भी तोड़ के बनाया गया है 27 हिंदू जैन मंदिरों को, वो इस चूंकि विषय नहीं है। ताजमहल का भी चल रहा है मामला, वो भी मैंने सूट फाइल कर रखा है। ताजमहल में शिव मंदिर था, आगरा के कोर्ट में सिविल सूट नंबर 356 अब 2015 मेरे नाम से चल रहा है, जो मैंने फाइल किया हुआ है, और साबित कर दिया है कि शाहजहां ने उसको नहीं बनवाया था। जितने धार्मिक स्थल है जिनको तलवार से लिया गया था, उसको कलम से और कानून की ताकत से लेंगे वापस। हम सीए की तरह, इन लोगों की तरह नहीं है कि सड़क पर आ जाएंगे तोड़फोड़ करेंगे। यहाँ औरंगजेब का फरमान रखा हुआ है, औरंगजेब का फरमान है कि बनारस, एक ही फरमान है जिसमें बनारस मथुरा दोनों तोड़ने की बात है, और उनके फरमान से टूटा। पर कहीं ये फरमान नहीं है किसी का, किसको फक बनाया गया। अभी तो बाहर जो दीवार है, टूटी दीवार पड़ी हुई है, सामने दिख रही है, जो पुरानी मंदिर थी, उसकी भव्य मंदिर थी, उसकी पश्चिमी दीवार टूटी दिख रही है, जिस पर जो स्तूप है, ये जो गुम्बद है, वो रखा गया है। अगर दीवार हट जाए तो गुम्बद हट जाएगा। आज हमने देखा वहाँ गुलाब के, कमल के फूल बने हुए हैं, देवी देवता कहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ बहुत से उल्टे पड़े हैं। तो आपने तो किया ही किया, पुराना ढांचा था मंदिर का जिस पर यह तथाकथित मस्जिद आपने ऊपर से बना ली। तो ज्ञानवापी परिसर का जो सर्वे था वो आज नहीं हो पाया, वो रुक गया। और ये इसलिए रुका क्योंकि जो परिसर के भीतर जो बैरिकेटिंग है, जो मस्जिद जिसे कहते हैं, उस इलाके में आज वकील कमिश्नर, कोर्ट कमिश्नर और उनकी टीम नहीं घुस पाई। इस वक्त हमारे साथ हरिशंकर जैन हैं, जो लगातार इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। ये एक तरीके से इस मामले के पुरोधा हैं। स्वागत है आपका। ये बताइए सर कि आखिर क्या हुआ, क्योंकि जब अदालत का आदेश था कि आपको सर्वे होना है, अदालत का अपॉइंटेड जो कमिश्नर थे वो भी गए, लेकिन हुआ क्या वहां पर, क्यों नहीं हो? देखिए, कल हम लोगों ने माँ श्रृंगार गौरी का जहाँ से विग्रह है, जहाँ शुरू किया था, वहाँ से शुरू करके रात में हम लोग पहुँच गए थे शाम को बैरिकेटिंग पर। तो कल ऑब्जेक्शन हुआ था कि कोर्ट के आदेश में बैरिकेटिंग नहीं लिखा है, जबकि कोर्ट के आदेश में बैरिकेटिंग लिखा है। ये बात जिला प्रशासन को दिखा दिया गया था। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, लिखा है। उन्होंने कहा ठीक है, कल आप आइए। कल समय पूरा हो गया था, सूर्यास्त हो गया था, तो आज के लिए रख दिया गया कि 3 बजे कार्रवाई होगी। इस बीच में डेवलपमेंट ये हुआ कि उन्होंने कोर्ट में दरखास्त दिया कि हमें कमिश्नर पर भरोसा नहीं है, ये पक्षपात कर रहे हैं। उस समय पक्षपात कर रहे हैं जब कमिश्नर महोदय ने कोई कार्रवाई नहीं की, बिना कार्रवाई किए ही जिसको सुई नहीं लगी, डॉक्टर सुई लगाई नहीं, और कहते साहब डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है। नहीं, वो कह रहे कुछ खुरच रहे थे और दीवार खुरच रहे थे, इस तरह की बात। भाई ऐसा है कि बाहर माँ श्रृंगार गौरी का जब विग्रह है, एक जगह धूल लगी थी, तो धूल ऐसे हाथ से कर दिया तो खुरचना कहाँ से हो गया। तो जो कुछ किया ही नहीं, कहा ना कि उसी तरह डॉक्टर ने सुई नहीं लगाई और कहा डॉक्टर साहब बड़ा दर्द हो रहा है। तो बैरिकेटिंग अंदर मेन है जहाँ शुरुआत होनी है, तो बैरिकेटिंग अंदर घुसे ही नहीं। आज की पोजीशन ये हुई आज की कि पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता क्यों, और प्रशासन ने ऐसा क्यों होने दिया। काफ़ी भारी संख्या में वहाँ मुस्लिम इकट्ठा थे, जबकि इसलिए 3 मिनट समय रखा गया था कि नमाज का टाइम 12:30-1 का है, सब लोग आके नमाज पढ़ के चले जाएंगे, तो 3 बजे रखा गया था। जब 3:30 पौने 4 बजे कमिश्नर महोदय पहुंचे वहाँ पर पूरी टीम को लेके, तो कहा भाई हमको अंदर जाना है। तो सिक्योरिटी ऑफिसर जो खड़ा था सीआरपीएफ का, उन्होंने कहा साहब हम नहीं कर सकते, तो आपको शासन कहे। तो वो भाई एडीएम साहब हमें बता में, एडीएम साहब आए थोड़ी देर बाद, किस तरह से कहीं से मौजूद नहीं, बहुत देर बाद आए। उनसे कहा गया, वो चुप रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप जाइए, ये न कहा न जाइए, न उन्होंने इधर आदेश दिया न उधर दिया, और टाइम बीत गया। मतलब इस तरह से, या यूँ कहिए कि आज वो मुस्लिम लोगों को इतनी भारी संख्या में आ गए थे, हटाने मजबूर थे, अपनी मजबूरी बता नहीं सकते, जो भी भगवान जाने जो भी रहा हो, पर अंत ये हुआ कि आज नहीं हो पाया। तो ये बताइए कि क्या प्रशासन को इस मामले में दखल देने का कोई आदेश अदालत का नहीं था कि अगर वो लोग नहीं एंटर करने दें तो प्रशासन उसमें मदद करे? भाई ऐसा है कि हर चीज में आदेश में नहीं होता है। अब आदेश में एक लाइन थोड़ी लिखी होगी। स्टेट अभी भी पार्टी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पार्टी है केस में,
पुलिस कमिश्नर पार्टी है केस में, तो पुलिस असिस्टेंस का ऑर्डर है कि पुलिस सहायता करेगी, लिखा हुआ है, उसके बाद भी नहीं उन्होंने। ऐसा भी नहीं हुआ, तो आदेश तो पूरा है। लेकिन उसी पूरे आदेश में एक बात जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मस्जिद में घुसने का कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है और इसलिए हम नहीं घुसने देंगे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो वाद पत्र में जो प्रॉपर्टी दिखाई गई उसमें उसका इंस्पेक्शन होना है। वाद पत्र में सेटलमेंट प्लाट नंबर 9130 लिखा है। ये आया था कि जब मस्जिद के अंदर नॉन मुस्लिम कैसे जा सकता है, तो कोर्ट ने कहा नहीं गलत है, जा सकता है। और ये भी बात आई थी कि साहब बैरिकेडिंग अंदर कैसे जाएंगे, रेड जोन है, तो कोर्ट ने कहा बैरिकेडिंग अंदर जा सकते हैं। तो आधे बैरिकेडिंग में जा सकते हैं, मस्जिद में जा सकते हैं। और सुनिए, इंतजामिया कमेटी या किसी मुस्लिम ने कोर्ट में यह नहीं कहा कि हमारी मस्जिद में नॉन मुस्लिम नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं कहा। और दूसरे मस्जिद जाने की बात ही कहाँ है, वो तो बहुत बात की बात है। अभी तो बाहर जो दीवार है, टूटी दीवार पड़ी हुई है, सामने दिख रही है। जो पुरानी मंदिर थी, उसकी भव्य मंदिर थी, उसकी पश्चिमी दीवार टूटी दिख रही है, जिस पर जो स्तूप है, ये जो गुम्बद है, वो रखा गया है। अगर दीवार हट जाए तो गुम्बद हट जाएगा। तो पुरानी दीवार, पुराने स्ट्रक्चर की दीवार ये दिख रहा है। ऐसे बहुत से चिन्ह हैं। आज हमने देखा वहाँ गुलाब के कमल के फूल बने हुए हैं, देवी देवता कहीं दिख रहे हैं, तो वहाँ बहुत से उल्टे पड़े हैं। तो आपने तो किया ही किया, पुराना ढांचा था मंदिर का जिस पर यह तथाकथित मस्जिद आपने ऊपर से बना ली। नीचे तहखाना है, तहखाने पूजा होती थी, सन 90 तक पूजा हुई है। हर आदमी जानता है व्यास जी पूजा करते थे। ये जब सपा गवर्नमेंट का मामला आया मुलायम सिंह साहब का, तो उन्होंने उसको रोक दिया और वहां पर तालाबंद कर दिया। तो ये बात 1996 में कमीशन हुआ था, उसमें भी आई है। तो सब एक बार पहले कमीशन पूरे का सर्वे कर चुका है, अधूरा हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, इसी तो कमीशन दरकार लगानी पड़ी। और ये भी दिखाना है उस समय से इस समय तक क्या चेंजेज हो गए हैं। जो चीजें थी वो मिटाई गई हैं। उस समय से क्या कोई चेंजेज आया है आपको लगता है? जैसे अब जो खुले सामने दिखेगा, अभी मैं क्या क्या बताऊं। सब 96 में जो चीज पाई गई थी उसमें चेंजेस हुई। इसीलिए मैंने सूट में प्रार्थना किया है कि जो चिन्ह बचे उनको मिटाया न जाए, उनको संग्रहित रखा जाए। यह मेरी सूट में प्रार्थना है, इसीलिए किया है। और 96 में कमिश्नर रिपोर्ट में जो था वो आज मौजूद नहीं है। ये बात मैं दिखाऊंगा जब अंदर हम जाएंगे तो। यानी कि उसके स्वरूप से छेड़छाड़ की गई है इतने सालों। जी, छेड़छाड़ की गई है और बहुत कोशिश की गई है कि मंदिर के चिन्ह मिटाए जाएं, और लगातार मिटाए जा रहे हैं। और उनके संरक्षण के लिए ही सूट फाइल किया है। और इसको हमें देखना है कि जो चीज जैसी है वैसी बरकरार रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ न हो। लेकिन आप लोग जब 2 दिन गए उसके भीतर, तो आपको ऐसी कौन सी चीजें दिखाई दी हैं जो सीधे सीधे ये दिखती हैं कि ये मंदिर है, मंदिर का विध्वंस है? क्या क्या चीजें आप लोगों ने पाया जिसकी रिकॉर्डिंग हुई? देखिए, कल आपको शुरुआत की थी माँ श्रृंगार गौरी से। माँ श्रृंगार गौरी का विग्रह जो है, जिसको ढिया बोलते हैं हम लोग भाषा में, वो अंदर जाने गेट है, उसका ओपनिंग पार्ट वहाँ था, जिसको जब टूट गया तो औरतें आके वहीं माँ श्रृंगार गौरी की पूजन कर लेती थी, दिया जला लेती थी, ये मान लेती थी। वो आज भी मौजूद है। और जो प्लिंथ है, प्लिंथ आज भी सामने दिख रहा है कि पुराने किसी स्ट्रक्चर का पार्ट है जो उसके ऊपर बना था, तोड़ा गया है। जो दीवार, पश्चिमी दीवार है पूरी की पूरी, वो टूटी पड़ी है, आज भी आधी टूटी है, वो भी सामने दिख रही है। इसका जब हम स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे तो एक नहीं दसियों चीजें ऐसी हैं। मैं भी सबको आउट नहीं करना चाहता, सब दिखेंगी और सब दिखा दूंगा। और यही कारण है कि लोग चाहते हैं कि सत्यता सामने ना आने पावे, और ये किन प्रकार है किसी प्रकार से लटका दो, ये ना हो पावे। आपको लगता है कि ये लटक सकता है या इस बार ये निर्णायक है? देखिए, अगर अयोध्या के तुलना करूं तो कपिल सिब्बल साहब ने कहा था कि जब चुनाव के बाद हो फैसला। वहां भी बहुत कोशिश की गई थी किसी प्रकार। जब वहां पर अगस्त 2003 में आदेश हुआ था कि यहाँ खुदाई कराई जाए, तो बहुत विरोध हुआ था कि साहब जी न कराई जाए। और खुदाई के बाद वहां पर सर्कुलर सही मिला, भगवान शिव का अर्घा मिला, सब कुछ मिला। तो यही कोशिश यहाँ भी हो रही है। अब कोशिश करना हर प्रतिवादी काम है, और वादी काम है कि लगा रहे, कोशिश नाकाम करे। तो मैं कोशिश नाकाम करूंगा, वो अपनी कोशिश करेंगे। तो अचानक से अयोध्या के बाद जो ये काशी का विवाद उठा है, तो अब ज्यादातर लोगों के जहन में ये है इस वक्त कि अयोध्या तो सॉल्व हो गया, मंदिर बन रहा है, अब अगला निशाना काशी है, और काशी को भी उसी तरीके से लेने की तैयारी हो रही है। हाँ, बिल्कुल सही है। हमारी इतने ही नहीं है,
मथुरा किया है, मथुरा भी हमको लेना है, काशी भी चल रहा है, कुतुब मीनार भी चाहिए, कुतुब मीनार भी तोड़ के बनाया गया है 27 हिंदू जैन मंदिरों को, वो इसमें चूंकि विषय नहीं है। ताजमहल का भी चल रहा है मामला, वो भी मैंने सूट फाइल कर रखा है। ताजमहल में शिव मंदिर था, आगरा के कोर्ट में सिविल सूट नंबर 356 ऑफ 2015 मेरे नाम से चल रहा है, जो मैंने फाइल किया हुआ है, और साबित कर दिया है कि शाहजहां ने उसको नहीं बनवाया था। ये बात सामने आ जाएगी, लोग भ्रम है कि शाहजहां ने बनवाया था। कुतुब मीनार का मामला चल रहा है, जहाँ लिखा हुआ है 27 हिंदू जैन मंदिर तोड़कर उनके मलबे से बनाई गई है, यह काट सकते हैं। ऐसे ही मैं यहाँ का साबित करूंगा। और इसके साथ साथ ही भोजशाला बचा हुआ है। भोजशाला में मध्य प्रदेश में, जो पूरे मध्य प्रदेश की नब्ज है, वहाँ यही है कि कमाल मौला मास्क बना दी गई, जो राजा भोज ने 1034 बनाया था, उस पर तथाकथित मस्जिद खड़ी कर दी गई। जो कि माँ सरस्वती की जो मूर्ति थी वो लंदन में ले जाकर रखी गई 1803 में, वो आज भी रखी हुई है। तो मेरा वहाँ का भी कार्रवाई चल रहा है, और मुझे उम्मीद है कि हम भोजशाला भी जीतेंगे। तो मुझे और हमारी टीम का, हम चले जाएं उसके बाद भी मेरी टीम बड़ी स्ट्रांग है। तो हमारी टीम जो है, ये जितने धार्मिक स्थल है जिनको तलवार से लिया गया था, उसको कलम से और कानून की ताकत से लेगी वापस। हम सीए की तरह, इन लोगों की तरह नहीं है कि सड़क पर आ जाएंगे तोड़फोड़ करेंगे, कोई तोड़फोड़ नहीं होगा। तो कानून का शासन है, संविधान है, संविधान का पार्लियामेंट है। अगर कोर्ट नहीं मानती तो हम इतना जनता का अभियान शुरू करेंगे कि सरकार चेते और जाने कि अगर हम कानून संशोधन नहीं करेंगे और हिंदू जनता को न्याय नहीं मिलेगा तो इस देश में शासन नहीं कर पाएंगे। वो भी तो ये कहते हैं कि देश में संविधान है और हम संविधान ही मानते हैं। तो आप भी कह रहे हैं कि हम भी संविधान से लेंगे, वो भी कह रहे हैं कि हमारा संविधान है, हम भी संविधान मानते हैं। तो फिर जब आपने वैसी का बयान शायद सुना होगा, मैं देखा तो नहीं, सुना है, सब्जेक्ट टू करेक्शन, जब उन्होंने धमकी दी है कि अगर यहाँ पर खुदाई हो गई या सर्वे हो गया तो क्या से क्या नतीजे हो जाएंगे। ये भी संविधान है उनका, तो उनका संविधान का मैं नहीं जानता हूँ। मेरा संविधान तो ये जो भारत संविधान है, मेरा राष्ट्रवाद वो है जो इस देश में एक भी पैसा देश विघटन को न बढ़ने दे, इस देश को संगठित रखे। और इस देश में हमारा राष्ट्रवाद वो है जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, देश की संस्कृति को वापस ले आवे, जो 800 साल के गुलामी के काल में जो वापस चली गई थी उसको। आखिरी सवाल के तौर पर आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको लगता है ये कहीं रुकेगा जा करके, कि अब बस हो गया, अब इसके आगे नहीं, या फिर ये चलेगा ही जब तक ऐसे मंदिर आप पूरी तरीके से अपने पाले में न लें? देखिए, ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका एक लाइन जवाब देना बड़ा मुश्किल है। मैं तो आपसे नहीं कह सकता हूँ कि हम कानून से चल रहे हैं और कानून के हिसाब चलेंगे, और कानून के हिसाब जो ले सकते हो लेंगे। अब कानून उनको कहाँ क्या देगा क्या नहीं देगा, कानून की लड़ाई में क्या जीतेंगे क्या हारेंगे, ये तो भविष्य के घर की बात है। पर हाँ, कानून की लड़ाई पीछे नहीं रहेंगे और ये अनवरत चलती रहेगी। और अगर जरूरत पड़ी तो देश का कानून बदलवाने के लिए भी हम माननीय मोदी जी से निवेदन करेंगे, योगी जी से निवेदन करेंगे, क्योंकि इस देश में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जो हिंदू के पक्ष कानून होता है तो कोई नहीं मानता है, और जहाँ हिंदू के विरोध कानून संभाल लेते हैं। अब आप सुनिए, काशी विश्वनाथ देख लीजिए, मैं आपको 2 मिनट समय ले रहा हूँ। काशी विश्वनाथ एक्ट बना हुआ है, काशी विश्वनाथ एक्ट 1983, और 1997 में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको पहले डिक्लेयर किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि मंदिर तोड़े गए, वो सुप्रीम कोर्ट ने लिखा, मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है 97 में, जस्टिस रामास्वामी का जजमेंट है। और जो एक्ट है, उस एक्ट में टेम्पल डिफिनेशन में जो आदि विशेश्वर हैं और ज्योतिर्लिंग हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ज्योतिर्लिंग, ये आज का जो शिव मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, वो नहीं है, ज्योतिर्लिंग वो है जो ओरिजिनल था। तो लेजिस्लेचर ने मेरा अधिकार गवाना है। और आपको एक चीज और बता दूं, अयोध्या के जजमेंट हुआ था, जजमेंट क्या हुआ था कि जो अधिकार प्राचीन काल के थे, स्वतंत्रता के पहले के, अगर आज के सामने उसको मान लेता है तो अधिकार आपका जीवित हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। तो हमारे ये अभी तक इस पॉइंट को आपने पूछ लिया, मैंने कह दिया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो हमारे अधिकार को तो यूपी लेजिस्लेचर ने डिक्लेयर कर दिया और 91 एक्ट का आने के पहले कर दिया। वही तो हम 91 एक्ट पर आ रहे थे कि अब सब लोग उसी 91 के वर्शिप एक्ट का हवाला दे रहे हैं कि जो यथावत
स्थिति 1947 में जैसी थी वैसी ही रहेगी और इससे प्रोटेक्शन मिल रहा है उन तमाम धार्मिक स्थलों को जो जिसके बारे में कहा जाता है कि इनको अपभ्रंश किया गया, तोड़ करके बनाया गया। तो वैसी की बात वैसी कर रहे हैं, मुस्लिम समाज कर रहा है कि इस वर्शिप एक्ट को मानिए और जो जैसी चीजें वैसे रहने दीजिए। देखिए ओवैसी जी का ला क्या है, उनका ला का इंटरप्रिटेशन क्या है। वो विद्वान आदमी है तो विद्वत्ता का उनका होगा, मैं तो कम पढ़ा लिखा आदमी हूँ, पर जो लिखा है मैं वही पढ़ता हूँ। इंटरप्रिटेशन तो बात की बात है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में लिखा है वर्ड रिलीजियस कैरेक्टर। रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये तय होगा, एविडेंस पर तय होगा। अगर मंदिर का कैरेक्टर है मंदिर रहेगा, मस्जिद था मस्जिद रहेगा। केवल मूर्ति रख दे मंदिर नहीं हो जाएगी और नमाज पढ़ने से मस्जिद नहीं हो जाएगी। ये पार्टी को साबित करना पड़ेगा। या आपने क्रॉस का चिन्ह लाके लगा दिया तो गिरजाघर नहीं हो जाएगा। तो साबित करना पड़ेगा कि ये मंदिर या मस्जिद किस रूप में बना, किसने बनाया, धरती किसकी थी। यहाँ औरंगजेब का फरमान रखा हुआ है। औरंगजेब का फरमान है कि बनारस एक ही फरमान है जिसमें बनारस मथुरा दोनों तोड़ने की बात है और उनके फरमान से टूटा। पर कहीं ये फरमान नहीं है किसी का किसको वक्फ बनाया गया। तो वक्फ भाई यूजर हो नहीं सकता, वक्फ डीड है नहीं। और जब वक्फ नहीं है तो मस्जिद नहीं हो सकती। कोई इसको काट नहीं सकता पूरी दुनिया में। तो खाली आपको कह देने से मुस्लिम ना सुप्रीम कि जो कह दिया कि मस्जिद हो गई, हमने ताक दिया कि मस्जिद हो गई तो मस्जिद हो गई, या हमने कह दिया मंदिर हो गई तो हो गई। स्ट्रक्चर तो मस्जिद का बना दिया, तो फिर हमने मंदिर का बना दिया तो मंदिर हो जाएगा। कहीं स्ट्रक्चर बना इसका तो ऐसे सिंपल स्ट्रक्चर आपने सही कहा, स्ट्रक्चर है नॉट मास्क। मास्क तब होगा जब वफ होगा। वफ कब होगा? जब उसका मालिक अपनी जमीन को अल्लाह को डेडिकेट करे, तब वफ होगा। और कोई इस्लामिक स्कॉलर मेरी इस बात को काट नहीं सकता है। तो आप इतने मंदिरों के लिए केस लड़ रहे हैं, आपको लगता है कि जितने भी धार्मिक स्थलों का स्वरूप बदला गया, रिलीजियस स्वरूप बदला गया, कोई वक्फ नहीं? वक्फ हो ही नहीं सकता। मुल्ला मोहम्मद ला में पैरा 176 पढ़ लीजिए, उसमें लिखा पैरा 176 नोट कर लीजिए। मोहम्मदन मुस्लिम ला जो लिखा हुआ है, मुल्ला मोहम्मद ला, उसमें पैरा 176 लिखा हुआ है कि मस्ट बिलोंग टू वाकिफ। पहले तो वक्फ डीड हो। और यही मामला ताजमहल के मामले में आया, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये वक्फ है। तो मामला सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है। सुप्रीम बेंच ने पूछा भाई हमको वक्फ डीड ला के दिखाइए ना, वक्फ डीड कहाँ है? तो कहा था वक्फ भाई यूजर हो गया। कहे नहीं, इसमें यूजर नहीं चलेगा क्योंकि शाहजहां आपका स्पेसिफिक केस है कि शाहजहां ने बनवाया था, तो शाहजहां को वक्फ डीड करनी चाहिए थी। वक्फ तो हाल का 100 साल भी नहीं हुए अभी वक्फ को बने हुए, ये सब तो बहुत पुराने स्ट्रक्चर। तो फिर तो जिसने बनाया उसको वक्फ डीड तो करेगा। इस्लामिक ला तो उसको पहले का है। जब जो इस्लाम को मानने वाला है तो इस्लाम के हिसाब चलेगा ना, तो वो तो वक्फ उसको दिखाना पड़ेगा ना। चलिए हम वापस अपने सवाल पर, आखिरी सवाल पर लौटते हैं। अब ये बताइए कि 9 तारीख को जब आप लोग जाएंगे कोर्ट में तो क्या होने जा रहा है, क्या बातें कहेंगे? क्योंकि आप जो कमिश्नर हैं उन पर ही सवाल उठाए गए हैं और आप लोगों को रोका गया। देखिए वही मैंने बताया, कमिश्नर साहब को जो सवाल उठाया गया है उसका जवाब वो देंगे, जवाब हम भी देंगे। जो हुआ था वो बता देंगे। अब माननीय न्यायालय जो उचित समझेगा वो करेगा। पर सवाल ये कि बात कोर्ट में सब आएगी और इस बात को हम प्रयत्न करेंगे कि जितने मामले उठे सबको कोर्ट के संज्ञान में ला दें, फिर कोर्ट अपना उचित आदेश देगी। तो हमारे साथ थे हरिशंकर जैन। बहुत लंबी बातचीत में इन्होंने बताया कि अब ये लंबी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं, यानी कि सिर्फ 9 तारीख की बात नहीं, आगे तारीख पर तारीख जब भी आएगी, अब ये पक्ष इस मुद्दे को छोड़ने के मूड में बिल्कुल नहीं है। गौरव गुप्ता के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी।